बनी है, ज्वाइनिंग सब ने मिलेगी। सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। साथियों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके सामने जल्दी लेके आऊंगा प्लान बी का एक्टिवेशन, कैसे प्लान बी को एक्टिवेट करना है। साथियों मेरी टीम और टीम के साथ में बुजुर्गों के साथ हम कल मिले हैं मंडावा की विधायिका श्रीमती रीटा चौधरी से, जो कि सीएम की बेहद नज़दीकी भी है। और हमने अपनी पूरी पैरामेडिकल भर्ती के बारे में, न कि किसी एक सिंगल भर्ती के, पूरी पैरामेडिकल भर्ती के बारे में उनसे बात की है। और उनसे हमने आग्रह किया है कि आप हमारी बातें आगे तक पहुंचाइए मैडम। तो उनसे हमें क्या बात हुई है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक पूरी बताऊंगा। और मैं पूरा वीडियो भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा साथियों, जो हमारा रीटा मैडम से बात हुई है। इसके अलावा भी हमारी बैठ के थोड़ी देर एक्स्ट्रा बात हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। साथियों, एक बहुत बड़ी चीज है कि अपने सोशल मीडिया की ताकत सरकार को पता चलती है, लेकिन वो कब चलती है? जब सोशल मीडिया पे कोई बंदा एक्टिवेट हो रहा है और सपोर्ट कर रहा है, तो आपको भी उनका सपोर्ट करना बनता है। आपको भी इस वीडियो को इतना फैला देना है कि ये मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए और उनके बड़े बड़े आकाओं तक पहुंच जाए। और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करो साथियों कि उन सब तक हमारी बातें पहुंचे, अपनी मांगे पहुंचे। और उनको पता चल जाना चाहिए कि नर्सिंग और पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, एएनएम सब ने अब प्लान बी स्टार्ट कर दिया है। और वोट तभी मिलेंगे जब आप हमें पूरा आश्वासन दोगे, आप हमें ज्वाइनिंग दोगे। सिर्फ थोथी घोषणाओं से काम नहीं चलेगा साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आगे आपको ले चलूंगा वीडियो की ओर, और कैसे हमने इस कार्य को अंजाम दिया है, कैसे शुरुआत की है। तो साथियों, आरंभ है प्रचंड है, आरंभ है प्रचंड है, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान सानिया की जान हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। साथियों, हमारी टीम रीटा चौधरी से मिली और उनको हमने एक ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन मैं अभी स्क्रीन पे लेके आया हूं। इसमें हमने लिख के दिया राजस्थान पैरामेडिकल भर्ती 2023 के बाबत, राजस्थान पैरामेडिकल भर्ती 2023 के बाबत। ध्यान रखना साथियों, इसमें हमने किसी एक भर्ती के लिए नहीं बोला है, हमारे लिए सारी पैरामेडिकल की भर्तियां, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे जीएनएम की, एएनएम की हो, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन की हो, चाहे एलटी की हो, एआरजी की हो, जो भी 8 भर्तियां हैं, सब भर्तियों के बारे में हमने उनको अवगत कराया है। इसमें हमने लिखा है, महोदया निवेदन है कि राजस्थान पैरामेडिकल भर्ती 2023 को आप जल्द से जल्द पूरा करवाकर आपके विधानसभा क्षेत्र के 1500 घरों में दीपावली जैसा आनंद का माहौल प्रदान कर सकते हो। साथियों, साथ ही लिखा है, यदि सरकार आचार संहिता में इनको ज्वाइनिंग दे, साथ ही आप घोषणा पत्र में शामिल करवाकर आप पूरे राजस्थान के अभ्यर्थियों की आवाज बन सकते हो। हमने रीटा मैडम से बोला है कि मैडम, आप इस हमारी मांग को, हमारी ज्वाइनिंग की बात को, हमारे जो कोर्ट केस में मामला अटका हुआ है उसके निस्तारण की बात को आप हमारे घोषणा पत्र में शामिल करवाओ। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा उसमें शामिल करवाओ, जिससे आप सिर्फ मंडावा विधानसभा क्षेत्र के नहीं, आप पूरे भारत, पूरे राजस्थान के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उनके सारे जो बच्चे हैं पैरामेडिकल भर्ती में शामिल होने वाले हैं, जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, उनकी आप आवाज बन के आप एक सशक्त नेता के रूप में और उभर सकते हो। क्योंकि घोषणा पत्र में शामिल करवाना और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देना। साथियों, हमने मैडम से पहले यही बोला है कि आप पहला काम तो ज्वाइनिंग करवाओ, आचार संहिता से
आप जल्दी से जल्दी कैसे भी करके परमिशन लेके ज्वाइनिंग करवाओ। यदि बाई चांस किसी कारण से चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिल पा रही है और कुछ नहीं हो पा रहा, तब जाके आप इस डिमांड को घोषणा पत्र में शामिल करो ही करो, क्योंकि घोषणा पत्र जल्दी ही आ जाएगा और इतना जल्दी तो वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। तो हम दोनों बॉल अपने पास रखना चाहते हैं साथियों कि घोषणा पत्र में भी हो, और यदि आप ज्वाइनिंग पहले करवा दोगे तो कांग्रेस की सरकार हम रिपीट वैसे ही करवा देंगे। ये तो मेरे साथियों का सब बोल रहे हैं कि हम वोट तभी देंगे जब हमारे ज्वाइनिंग मिलेगी साथियों। लेकिन ज्वाइनिंग के साथ ही साथ आपको घोषणा पत्र में भी ये शामिल करवाना पड़ेगा। इसी के लिए आगे बोला, आपसे निवेदन है घोषणा पत्र में शामिल करवाने और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने की मांग पर आप उचित कार्रवाई करेंगे। और साथ में बहुत सारे मेरे साथ जो भी साथी थे अपने पैरामेडिकल भर्ती के, तो उनको मैं साथ लेके गया था। साथ में 2 सरपंच थे और साथ में मैं था। मैंने मैडम से बात की है इस रिगार्डिंग। तो साथियों, ये तरीका अपन प्लान बी को एक्टिवेट करने का। अब आप घर बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि मेरे को विधायक मिलेगा कहाँ। अरे साथियों, आप एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1000-1500 बच्चे हो, उसमें से 10 बच्चे भी उठ गए ना, और जाके जहां भी, अब तो नेता आपको मिल भी जाएंगे। अब तो स्विट्जरलैंड नहीं घूमेंगे ना वो, अब आपके ही वही विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, आपसे ही वोट मांगेंगे। आप जाओ, एक A4 साइज पेपर पे अपनी मांग लिखो और उनको दो और बोलो कि आप अपने घोषणा पत्र में शामिल कराओ। ये चाहे कांग्रेस के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो या फिर कोई MP हो, सबसे घोषणा पत्र के लिए अपन को दबाव बनाना है, सभी विधायकों पे दबाव बनाना है। ठीक है साथियों। और अभी मैं आपको दिखाता हूं जो वीडियो में क्या क्या बात हुई है हमारी। तो अब मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान में भी पैरामेडिकल की भर्ती चल रही है, तो उसमें क्या हो रखा है कि ज्वाइनिंग देने की बात चल रही है। सरकार ने हालांकि कोशिश कर रही है पूरी कि उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दिया जाए, लेकिन अभी आचार संहिता लग गई, सरकार ने फाइल भेज दी है। तो अब सारे जो अभ्यर्थी वो ये चाहते हैं आपसे कि इस मांग को आप घोषणा पत्र में शामिल करवाओ, क्योंकि वरना इनके दिक्कत आएगी कि आगे ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। मिल जाएगी तो मन जीतो सरकार, तय तो पक्का जीतेगा। सरकार बनी है, ज्वाइनिंग सब ने मिलेगी। बस आश्वासन दे दे, घोषणा पत्र में वोट शामिल करो। जीत की आस में तो सब लगे हैं दोस्तों, जीत की आस में तो सब लगे हैं दोस्तों, लेकिन इस संघर्ष भरी दौड़ में कोई शामिल नहीं होना चाहता। साथियों, जैसा इस वीडियो में आपने अभी देखा, ये संघर्ष भरी दौड़ हमने स्टार्ट की है। हमने नेताओं को जगाओ अभियान के तहत, प्लान बी के तहत काम करना चालू कर दिया साथियों। अब मैं बहुत दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी जाओ और इन नेताओं से मिलो, और यदि आप ये वीडियो बना रहे हो तो वीडियो आप हमें भेजो, हम उसको सोशल मीडिया पे इतनी क्रांति ला देंगे कि ये वीडियो मुख्यमंत्री तो क्या, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के प्रदेशाध्यक्ष और जो पूरे देश के अध्यक्ष हैं उन तक भी पहुंच जाएगा, उनके आकाओं तक भी पहुंच जाएगा, उनके आला कमान तक भी पहुंच जाएगा साथियों। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट और प्यार भी चाहिए, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को आगे शेयर करोगे वैसे ही उतना ही इन नेताओं के में रहेंगे साथियों। आपको ध्यान रखना है और इस वीडियो को इस लेवल तक फैलाना है कि सब अपने भाई भी मोटिवेट हो सकें, वो भी अपने घरों से बाहर निकल सकें। सिर्फ ये मत सोचना कि दूसरे लोग हैं, वो 5 बंदे वो चले जाएंगे। अरे वो क्यों, आप 10 बंदे जाएंगे, 10 तरह के लोग मिलेंगे तो उन पे उतना ही ज्यादा प्रेशर बनेगा साथियों। और यही है प्लान बी का एक्टिवेशन, और यही प्लान बी को आपको आगे लेके चलना है साथियों। उसी टाइम उन्होंने बोला, रीता जी ने, कि मैंने सुब्रा सिंह जी और नवल जी से बात की है। ठीक है, उनका साथ में उनके PS भी थे, तो उन्होंने कहा सुब्रा सिंह जी और नवल जी से हमने बात की है, तो उन्होंने बोला कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की कोशिश नहीं, 100% कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो ये पॉजिटिव अपने लिए वाइब्स हैं। साथ में उन्होंने ये कहा हमें जिताओ, आपको ज्वाइनिंग पक्की मिलेगी। तो हमने कहा मैडम आपकी जीत हो रही है, अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, आपने हमारी बातें सुनी, लेकिन आप भी हमारी बातों पे अमल करो, आप भी इन बातों को घोषणा पत्र में शामिल कराओ और हमें ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दिलाओ। तो आपकी जीत तो क्या, आपकी इतनी बड़ी जीत होगी कि पूरा राजस्थान याद रखेगा साथियों। ये वो जीत हो सकती है यदि ये नेता अपने साथ होंगे तो इनकी जीत अपन को बड़ी करानी है, लेकिन यदि अपने साथ कुछ दगा हुआ
तो अपन को भी जवाब देना ही है साथियों। इस चीज का अपन को अपनी क्रांतिकारी सोच को कमजोर नहीं होने देना है साथियों। जैसा मेरी मैडम से बात हुई, मैडम ने ये कहा है कि हम, और मुझे भी लगा कि वो बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो अब उन पे यही दबाव बनाना है कि सीएम साहब तक और जो भी कांग्रेस के अभी प्रबंधक बने हुए हैं उन तक आप बात पहुंचाओ और अपने घोषणा पत्र में शामिल करो। दूसरी ओर बीजेपी के राजस्थान से 25 एमपी हैं और विधायक हैं, तो साथियों अब विधायक और एमपी उन सबको भी पकड़ना अपन को और बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल करवाना है। क्यों, अपन को तो ज्वाइनिंग दे सरकार, चाहे कोई भी हो, वो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने घरों में तो खुशियां तभी आएंगी, अपने घरों में तो दीपावली तभी मनेगी साथियों, जब अपने घर के इन गरीब परिवारों के, इन मजदूर किसानों के बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, तभी उनके घर में खुशियां आएंगी। सरकारें आती जाती हैं, सरकारों से अपने कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हम उन सरकारों का साथ देंगे जो हमारा साथ देगी। ये हमारा विश्वास है, और विश्वास नहीं गरीब बच्चों का, किसानों के बच्चों ना, विश्वास ही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा हथियार होता है साथियों। इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि संघर्ष के लिए किसी को न्योता नहीं भेजा जाता है, जिनका जमीर जिंदा होता है, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद आगे आते हैं और खुद इस संघर्ष में आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक अब आप घरों से नहीं निकलोगे तो ये देख लेना, ये मुहिम मेरी धीरे हो जाएगी, और मुहिम धीमी हो जाएगी तो अपनी ज्वाइनिंग भी धीमी हो जाएगी। तो अभी उठो, अभी अपने पास टाइम है, समय व्यर्थ मत करो। समय बहुत अनमोल होता है साथियों, समय को व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना है, और आगे बढ़ो और इस काम पे, प्लान पे स्टार्ट करो। और जैसे ही मैं बाकी और नेताओं से मिलूंगा, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा साथियों। वीडियो बनाओ, आपको वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपका अधिकार है कि आप अपने जनप्रतिनिधि से आप बात कर रहे हो। और यदि आपको पोस्ट करने में किसी को दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को करना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेजना, या फिर मेरे से आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस व्हाट्सअप कर देना। और उस वीडियो को आप इतना वायरल करो और इस चैनल को इस लेवल पे पहुंचाओ साथियों कि इस चैनल से सरकारें थरथराने लगे और वो कांपने लगे साथियों। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको करता हूं मेरा क्रांतिकारी राम राम, नमस्कार साथियों, जय हिंद।